Study with trick and logic. माँ, उस विशाल पहिए को देखो, वह गतिशील है। हाँ, वो विशाल पहिया गतिमान है। गति क्या होती है माँ? गति भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस संसार में हर चीज गतिशील है। वो कैसे? हालांकि वो बहुत कम और बहुत धीरे धीरे गतिमान हो सकती है, लेकिन हर चीज गतिशील होती है। लेकिन मैं तो गतिशील नहीं हूँ। यद्यपि तुम खड़े हुए प्रतीत होते हो, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और सूर्य हमारी आकाश गंगा के चारों तरफ घूम रहा है। गति कभी नहीं रुकती। माँ, मैं गति के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताओ। ठीक है, चलो पहले घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें गति के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम गति के बारे में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। क्लास 9th के फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 8 है, या फिर फिजिक्स का चैप्टर 1 है, गति है। दोस्तों, गति यानी मोशन। गति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। गति में क्या क्या हो, जैसे कि विश्रामावस्था, गतिजावस्था, या फिर गति के प्रकार, दोलनीय गति और भी कई गति होते हैं दोस्तों, और इन सभी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, जैसे गति क्या होती है, गति को परिभाषित कर ले जाएंगे दोस्तों आप। गति के प्रकार कितने होते हैं, या फिर बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो जान जाएंगे आप। गति कितनी अवस्थाओं, जैसे विरामावस्था, विरामावस्था, गति अवस्था के बारे में आप जान जाएंगे, और सदिश आदेश जान जाएंगे दोस्तों। इन सभी को आप समझ जाएंगे तो आपको यह पता हो जाएगा क्या क्या होते हैं, दूरी, विस्थापन, वेग और सब चीज़ें आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। स्टडी विद दोस्तों, देखिए गति क्या होती है। गति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। गति दोस्तों, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो तो वह गति कहलाता है। अब ये नहीं दोस्तों कि वह समय निश्चित है, समय निश्चित, लेकिन समय के साथ अगर वह अपनी स्थिति, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मेरे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि मैं गतिशील नहीं हूँ, मैं अंदर गति नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में मैंने एक परिचय दिखाया आपको। उस परिचय में आपने देखा एक माँ होती है और एक बेटा होता है, वो आपस में बात करते हैं, एक झूले को देखते हुए कहते हैं वो गतिशील है। तो उनकी माँ कहती है कि नहीं, आप भी गतिशील है। लेकिन दोस्तों, वह कहता है नहीं, तो मैं गतिशील नहीं हूँ। दोस्तों, गतिशील वह भले वह प्रतीत होता है कि वह गतिशील नहीं है, परंतु वह गतिशील होता है। यहाँ पर पृथ्वी पर हर वस्तु गतिशील है, भले से वह प्रतीत होती न गतिशील हो। ऐसा इसका कारण दोस्तों, मैंने जो आगे आपने परिचय में देखा दोस्तों, वहाँ भी बताया गया दोस्तों कि पृथ्वी हमारी जो है सूर्य के चारों परिक्रमा करती है। इस कारण दोस्तों सभी वस्तु गतिशील होती हैं, तो वही कारण होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर स्थित हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, मैंने समय के साथ अपनी स्थिति, मान लीजिए यहाँ पर आ गया मैं, तो समय के साथ अपनी स्थिति में मैंने परिवर्तन किया, अपनी स्थिति को मैंने बदल दिया। तो यही होता है हमारा गति। परिभाषा लिख रहे हैं दोस्तों, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित करता हो तो वह गति कहलाता है। दोस्तों, कोई वस्तु समय के करता है तो वह गति कहलाता है, यानी वह अपनी गति में, स्थिति में परिवर्तन लाता हो तो वह गति कहलाता है। अब दोस्तों, गति के प्रकार होते हैं। गति में बहुत प्रकार, जैसे मान लीजिए दोस्तों गति करता है वो, अभी देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर हूँ, अभी स्थित हूँ दोस्तों, तो मैं गति में नहीं हूँ दोस्तों। गति में नहीं हूँ तो यहाँ पर कौन सी अवस्था में नहीं हूँ, मैं अभी विरामावस्था हूँ या विश्रामावस्था में हूँ। अभी दोस्तों मैं गति कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं गति कर रहा हूँ, दोस्तों, तो ये हमारा गतिजा अवस्था कहलाएगा, यानी मैं चल रहा हूँ। वैसे दोस्तों ये अभी स्थितिज अवस्था हो गया मेरा, या फिर विश्रामावस्था हो गया। लेकिन जो वस्तु लगातार गतिशील, जैसे कि मान लीजिए आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके पहिए हमेशा लगातार गतिशील होते हैं। ऐसे कई प्रकार, जैसे मशीन चलती हैं तो उसमें मशीन के सभी अंग जो दोस्तों
गति कहते हैं। वैसे दोस्तों तो यहाँ पर उसके दो प्रकार होते हैं। वैसे गति के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे दोलनीय गति हो गए और कई भी गति। दोलनीय गति तो जो होते हैं कि दोलनीय गति होते हैं जो कि जैसे झूला आपने देखा होगा, तो उस प्रकार के होते हैं दोस्तों। और बहुत से गति होते हैं, बहुत से गति उस प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर हमें दो पढ़ लेते हैं दोस्तों, विश्रामावस्था व गतिजा अवस्था। विश्राम अवस्था व गति अवस्था, यानी जो वस्तु गति कर रही होगा और जो विश्राम में हो। अब मैं लिख देता हूँ गतिजा अवस्था और विश्रामावस्था। अब देखिए इसकी परिभाषा बना, जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो हमारा गतिजा स्थिति अवस्था या फिर विश्रामावस्था कह सकते हैं। अब कोई वस्तु समय के साथ या फिर लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो या फिर वह गति में रहे तो वह हमारा गतिजा अवस्था कहलाता है। अब दोस्तों पहले लिख लेते हैं गतिज अवस्था। कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता हो तो वह गतिज अवस्था कहलाता है। यानी दोस्तों कोई भी वस्तु, ये नहीं कि कोई निश्चित वस्तु हो, कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करता है तो वह हमारा गतिज अवस्था कहलाता है। अब दोस्तों हमारा होता है विश्रामावस्था या विरामावस्था। विरामावस्था कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो वह विरामावस्था कहलाती है। अब दोस्तों आगे हम देखें तो जैसे दोस्तों ये गतिज अवस्था में है विश्रामावस्था, तो विश्रामावस्था मान लीजिए हम हटा देते हैं। गतिज अवस्था में दोस्तों देखें तो गतिज अवस्था में गति कर रहा है, वो चल रहा है, तो चल रहा है तो उसकी चाल क्या है, चाल क्या होती है, फिर उसके बाद चल रहा है चाल क्या होती है, तो उसका वेग भी होता है कि किस वेग से यह चल रही है। फिर दोस्तों चल रही है तो इसका विस्थापन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर ये सब होगा दोस्तों, इसके बीच में कई चीज़ें आती हैं, परिभाषाएं आती हैं, इसी के आधार पर हमें सवाल भी लगते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि राशियाँ कुछ देख लेते हैं। दोस्तों कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे सदिश हो गया और अदिश हो गया, दो राशियाँ दोस्तों। इसके बारे में हम 11th में दोस्तों बहुत ही विस्तार में जानेंगे, इसका पूरा चैप्टर होता है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। लेकिन इसके पहले दोस्तों यहाँ पर जो थोड़े बहुत हम जान सकते हैं वो जान लें। वहाँ पर क्या होगा हम थोड़े विस्तार में जानेंगे, यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। सदिश क्या होगा, जिसमें दोस्तों दिशा और परिणाम या परिमाण, परिणाम में परिमाण होता है दोस्तों, या मोल की आवश्यकता होती है। दिशा और परिणाम की दोनों की आवश्यकता होती है, वह सदिश होता है। अब दोस्तों नाम से अगर देखा तो सदिश यानी दिशा के साथ और अदिश यानी दिशा के बिना। तो दोस्तों यहाँ से मतलब निकालते हैं। आप देखिए जिसमें परिणाम और दिशा की केवल परिणाम के जिस भौतिक राशि को मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की, तो वह हमारे अदिश राशि कहलाती है। और जो भौतिक राशियों को मापने के लिए दिशा व परिमाण या मोल की आवश्यकता होती है वह हमारा सदिश कहलाता है। अब दोस्तों इसमें कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, ये सब हो गए, सदिश हो गए, अदिश हो गए।
कि कुछ एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सी वर्ड होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हमें दोस्तों दूरी जानना है। जैसे ये तो चलता है, मैंने बताया कि वह गतिज अवस्था में है, चलता है, गति करता है, तो किस चाल से करता है, चाल होता होगा दोस्तों। अब चलता है तो क्या कितना चलता है, कुछ लंबाई चलता होगा ना, दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर पहले जान लेते हैं दूरी। दूरी क्या होता है। अब दोस्तों दूरी किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा, या फिर दोस्तों किसी भी वस्तु द्वारा, या फिर किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी समय में, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में या फिर समय में चली गई लंबाई। अब दोस्तों देखिए, किसी भी वस्तु द्वारा चली गई या फिर किसी वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई लंबाई है दोस्तों। किसी भी समय में जो लंबाई चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखिए चलती है यानी चाल। तो दोस्तों ये दोस्तों इसका मतलब, इसका सूत्र क्या हुआ, यानी हम लिख सकते हैं दूरी को दोस्तों डी से प्रदर्शित करते हैं। मैं देता हूँ इसे डी से, स्मॉल डी कर देते हैं, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं दूरी, चाल दूरी बराबर दोस्तों 4 बटे में समय है। दूरी बराबर 4 गुणा हो रहा है दोस्तों किसी भी वक्त द्वारा चली गई समय द्वारा, किसी भी समय में चली गई दूरी, और समय में कितना समय लगता है उसमें। चाल बराबर दूरी, देखो जहाँ पर दूरी 4 गुणे समय होगा, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, और इसे दोस्तों एस, इसे भी एस से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ही लिखते हैं। अब दोस्तों क्या, डी बराबर 4 दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। इससे हम परिभाषा और बना सकते हैं कि दोस्तों कि किसी भी वस्तु द्वारा किसी समय में चली गई दूरी, वही हमें यहाँ पर लिखा है, या फिर और यहाँ पर देखिए लंबाई लिखा है। तो जब हमें ये पता है, हम लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में चली गई या फिर चली गई दूरी को, या फिर उसकी चाल या गुणनफल के बराबर होती है हमारी दूरी को। तो वो हम अगली बात दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पर जानते हैं चाल क्या होती है। समय तो पता है दोस्तों, समय तो पता है, वो तो निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाल क्या होता है यहाँ पर तो, अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें, अगर इस सूत्र में हम कुछ छेड़खानी करें, इसे में छेड़खानी करना तो बहुत आता है, तो हम कुछ छेड़खानी इसमें करते हैं। हमें चाल निकालना है दोस्तों। आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ की भाषा में, कि चाल क्या होता है। तो चाल नहीं, चाल क्या करना है बता, जैसे मैथ में पढ़ा होगा, जैसे कुछ सूत्र होते हैं, और जैसे कि दोस्तों कोई समीकरण हो गया तो उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर से इक्वल के लिए। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, उसके साथ छेड़खानी कर देते हैं। तो इस समय पर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये चाल निकल जाएगा, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से, हमने दूरी पता चला, इसका सूत्र पता चल गया, सूत्र पता चला तो चाल निकल गया हमारे को, चाल। अब दोस्तों एक बात और, मान लीजिए यहाँ पर लिख दूँ चाल बराबर दूरी बटा। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए, आप परिभाषा बनाने की तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, परिभाषा कैसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों ये आता हो आपको, तो आप परिभाषा बना सकते हैं कैसे। अगर यहाँ पर समय दिया हो दोस्तों, यहाँ पर अगर समय दिया है, बटे में अगर समय दिया है, तो इसको आप मान लीजिए 1 सेकेंड मान लीजिए, या फिर कह लीजिए एकांक समय। यहाँ पर दूरी है, एकांक समय में 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक 1 सेकेंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं दोस्तों। या फिर कह सकते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँ
दोस्तों इसे टी से प्रदर्शित किया था, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने यहाँ पर एस लिया, वैसे एस सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ से टी बराबर टाइम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखें हैं कि कई सवाल आते हैं दोस्तों, सवाल बहुत ही आते हैं, न्यूमेरिकल लगाने को आता है। अब मैं बता दूं दोस्तों, कोई वस्तु इतने समय में इतनी दूरी तय करती है तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैं बताया कोई वस्तु 10 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय करता है, 10 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय किया, तो चाल बताइए। तो 20 बटा 10 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 10 दूनी 20, यानी 2 मीटर। और दोस्तों इसे हम मीटर प्रति सेकेंड से करते हैं। अब दोस्तों पहले मात्रक हम यही देख लेते हैं इसका। यहाँ पर दोस्तों देखिए दूरी चाल है, चाल दोस्तों चलेगा, और यहाँ पर पहले चाल देख लेते हैं। दूरी दोस्तों, दूरी मीटर में नापेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया मीटर। समय सेकेंड में मापेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेकेंड। अब हम इसे लिखेंगे इस प्रकार मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चाल हमें पता चला मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर जो दूरी में तो दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से जानेंगे, लेकिन दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगा क्योंकि दूरी दोस्तों मीटर में तय की जाती है। कितनी दूरी, तो ये हमारा दूरी का मात्रा दोस्तों मीटर होगा, सिर्फ मीटर। दोस्तों यहाँ पर हमें जब ये पूरा मिल गया, अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया 2 मीटर प्रति सेकेंड, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। आप इस प्रकार न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ये लगा सकते हैं। मान लीजिए हम यही उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण। आप दोस्तों मान लीजिए किसी वस्तु, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, किसी वस्तु का कोई वस्तु दोस्तों 20 मीटर दूर है, डी बराबर 20 मीटर डिस्टेंस। समय दोस्तों t इजिकल टू 5 सेकेंड ले लेते हैं, 5 सेकेंड। अगर यहाँ पर दोस्तों मिनट होता तो आप सेकेंड निकालते, 60 से गुणा करते, यहाँ पर मैं सेकेंड लूँ। यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर होता तो मीटर में निकालते। हाँ यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर हावर है, तो आप निकालेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। जैसे मीटर प्रति सेकेंड में लाना जरूरी होता है। अब इसको दोस्तों हम चाल बराबर निकालना है, तो हम जानते हैं सूत्र के साथ v/t इक्वल टू चाल। तो यहाँ पर चाल बराबर 20/5 सेकेंड है, और ये 4, मतलब दोस्तों चाल बराबर यहाँ पर हमारा 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों लगते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों चाल चलता है, दूरी चलती है दोस्तों, तो वेग होता है कुछ उसका। वेग क्या होता है मैं मिटा के फिर लिखती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे पहले हम जान लेते हैं तो चाल होता है, तो वहाँ पर हम औसत चाल निकालते हैं। औसत यानी एवरेज स्पीड होता है दोस्तों। तो वहाँ पर उसका कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर अगर बस द्वारा चली गई कुल दूरी और बटा समय। अभी मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था, 20 मीटर चलता है, और तो दोस्तों 4 मीटर इसका औसत चार्ज ही आएगा। ये दोनों समान होते हैं, इसका में कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों हम वेग निकालते हैं दोस्तों, और वेग दोस्तों किसी भी वस्तु द्वारा चले उसके विस्थापन या फिर दोस्तों एकांत समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। एकांत समय में वस्तु का विस्थापन यानी 1 सेकेंड में जो भी वस्तु का विस्थापन होगा वह हमारा वेग कहलाएगा। अब दोस्तों इसे जानने से पहले हम विस्थापन के बारे में जान लेते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा विस्थापन क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, उसके दूरी में की न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु द्वारा। मान लीजिए दोस्तों यह कोई वस्तु A है और यह चलती है, यह गतिशील है, उसे गतिमान है। अब यहाँ तक आया, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे आ गया दोस्तों, फिर मान लीजिए यहाँ तक आया, फिर वापस अपने घर आ गया। अब हम इसकी न्यूनतम दूरी निकालें दोस्तों। न्यूनतम दूरी यहाँ से 1 2 3 2 इतने बिंदु चलिए। अब दोस्तों न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी। तो दोस्तों A बिंदु से लेकर E बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, हमारे ये इसको अगर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर खेत है, तो इसको रास्ते पे जाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए ये सब इधर से ना, ये दोस्तों पहले तो ये दोस्तों मान लीजिए ये 5 मीटर गया, यहाँ से ये 4 मीटर गया, फिर यहाँ से 3 मीटर गया, फिर 2 मीटर। अब दोस्तों मैंने इसका क्यों लिखा, एक एक घटाते घटाते, ये दोस्तों देखने में लग रहा है तो मैंने बना दिया। मान लीजिए ये 5 ही गया, तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों 5 5 10 5 15 मीटर ये कुल गया। और दोस्तों अगर हम इसको जोड़ें तो ये 15 मीटर नहीं होगा। मान लीजिए हमने 5 लिया था और यहाँ से ये 5 3 8 से 10 मीटर, 8 से 9 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा हमारे, इसका विस्थापन हो दोस्तों, हमारे इस वस्तु का विस्थापन हो, इस वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी, या फिर ये नहीं कह सकते न्यूनतम दूरी यानी दोस्तों कम से कम दूरी, ये नहीं होगा दोस्तों। न्यूनतम दूरी का अर्थ होता है कम दूरी, यानी जो वस्तु कम दूरी तय करता है कम समय में दोस्तों, वही हमारा विस्थापन है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक गया, वैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, तो ये विस्थापन इसका 0 होगा। इसी प्रकार दोस्तों होता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, मैं लिखता हूँ विस्थापन किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा चली गई दूरी में, या फिर किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब दोस्तों किसी भी वस्तु द्वारा चलेगी, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों वेग निकालते हैं, वेग बराबर दोस्तों होता है, यानी हम इसे v से पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में होता है वेलोसिटी होता है दोस्तों, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दोस्तों वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी किसी भी एकांक समय में एक वस्तु का विस्थापन ही वेग कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा अगर लिखें, एकांक समय में वस्तु का हुआ विस्थापन ही वेग कहलाता है। यानी तो एकांक समय में ही वस्तु का हुआ विस्थापन ही, या वस्तु द्वारा हुआ विस्थापन या वस्तु का विस्थापन दोस्तों ही वेग कहलाता है। इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं, और v बराबर होता है दोस्तों, जब हम इसे यहाँ पे जाते हैं d दोस्तों, d इसका भी होता है, स्पीड का भी d होता है। वैसे दोस्तों चाल का d नहीं, दूरी का d होता है, और इसका s होता है दोस्तों। स्पीड का चाल का दोस्तों स्पीड का s होता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर हम s लिखेंगे। वहाँ पर दूरी और विस्थापन लगभग एक ही जो होता है दोस्तों, तो यहाँ पर v बराबर s/t होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई t। अब दोस्तों इस पे भी कुछ सवाल लगते हैं। मान लीजिए इसका वेग तो दे दिया गया है दोस्तों, मान लीजिए इसका विस्थापन 5 मीटर, जैसे हमने निकाला इसलिए दोस्तों 5 मीटर, और समय दोस्तों दे दिया हमने s बराबर है और t बराबर दोस्तों समय दोस्तों मान लीजिए 2 सेकेंड 2.5, यहाँ मान लीजिए 6। थोड़ा सा आसान है दोस्तों, ताकि आप समझ आ जाए, तो आपके समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर t बेस, अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए 2 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या होगा v बराबर 6/, दोस्तों t मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकेंड मानते हैं, तो v बराबर s/t होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 6/2/3, यानी हमारा v = 3 आ गया। तो इस प्रकार हमें इसमें सवाल लगते हैं। अब दोस्तों मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे वेग। वेग में दोस्तों होता है
औसत वेग कैसे निकाले। तो औसत वेग में दोस्तों इसी प्रकार वो भी निकलता है, वहाँ पर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग होता है। तो पहले मैं इसको मिटाता हूँ, फिर प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बताता हूँ आपको, और उसके बाद त्वरण के बारे में और भी कुछ है तो मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं सवाल वाल लगाएंगे। तो मैं मिटा लेता हूँ पहले वेग जान लेते हैं। इसे दोस्तों वेग परिवर्तन की दर भी कहते हैं या फिर वेग परिवर्तन की दर। अब दोस्तों एक परिभाषा में आपको एक तरीका बता, जैसे मैंने आपको बताया था तरीका परिभाषा का, ऐसे मतलब उसका समय है वहाँ पे दर लिख सकते हैं। समय मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये दूरी है दोस्तों, विस्थापन है, विस्थापन की दर को दोस्तों विस्थापन की दर को वेग कहते हैं दोस्तों, विस्थापन की दर को वेग। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर हम अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग प्रारंभ को हम पहले जानते हैं, अंतिम हम जानते हैं लास्ट, पहले जानते हैं। अब प्रारंभ यानी लास्ट, वेग यानी हम जानते हैं और यानी वो शुरुआती वेग और आखिरी शुरुआती वेग। तो दोस्तों जो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, जो मान लीजिए यहाँ तक जाती है, तो यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाने में इसका त्वरण दोस्तों ये इसका वेग मान लीजिए 5, इसका वेग दोस्तों वेग हमने बताया वेग बराबर वेग बराबर v/t को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और विस्थापन को हम लिखा था कि विस्थापन को समय की जाल बराबर समय विस्थापन जाल बराबर वस्तुवास न्यूनतम दूरी। अब दूरी हम वस्तुवास मीटर प्रति सेकंड, अब दूरी मीटर से जान मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा मीटर आ गया यानी मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा मीटर आ गया, हमने बताया था दोस्तों, ये हमारा मीटर ये हमने बताया था। और यहाँ पर यहाँ तक और यहाँ पर यहाँ तक अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से जो भी हो जितनी दूरी इसका प्रारंभिक वेग दोस्तों हम कहते हैं, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था और किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग इसका वेग परिवर्तन कर बताइए। अंतिम वेग इसे यहाँ पर मान लीजिए है तो वेग परिवर्तन की दर किसी यहाँ पर मान लीजिए है तो इस प्रकार अभी कितने सेकंड में परिवर्तन हुआ। अभी यहाँ से चलते दोस्तों यहाँ से चल रही है, यहाँ से पहले 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चला और आखिरी में आपने वेग से चला 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी बढ़ 6 मीटर। अब ये बढ़ा कैसे दोस्तों, ये बढ़ा कैसे दोस्तों, हम इसी के साथ दोनों जान लेंगे। यही होता है दोस्तों हमारा त्वरण यानी जो तुम्हारा त्वरण यानी परिवर्तन की दर को तुम त्वरण परिवर्तन की दर। अभी हम यहाँ से त्वरण सीख लेंगे दोस्तों क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तित या फिर त्वरण के कारण परिवर्तित होता है, अब के कारण यहाँ से यहाँ से सेकंड लगाओ, यहाँ से यहाँ मान लीजिए सेकंड लगाओ, 2 सेकंड लगा मान लीजिए, तो दोस्तों 2 सेकंड क्या होगा। तो वेग परिवर्तन की दर हम निकालें, मान लीजिए अब वेग परिवर्तन की दर औसत वेग निकालेंगे हम, तो इसका औसत वेग दोस्तों क्या होगा, तो इसका औसत वेग निकालने का तरीका दोस्तों प्रारंभिक वेग को दोस्तों प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग को दोस्तों प्रदर्शित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं टी। तो हम इसको क्या करेंगे v माइनस इसको करेंगे v माइनस यहाँ पर ये ये 5 है y t है और यहाँ पर 1 है और y यहाँ पर 1 और y यहाँ पर 2 है। अब इसको हम ये दोस्तों हमारा 1/2। अब दोस्तों 1/2 आप 8/2 काट कर दोस्तों 1/2 ये भी तो आ रहा है काट कर जाता है, ये भी तो आ रहा है काट दो जाता है 0.5 होगा 0.5। और दोस्तों इसको मीटर प्रति सेकंड दोस्तों इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों अगर हम ये दोस्तों ये अब दोस्तों अगर हम ये दोस्तों माइनस बराबर दोस्तों हम जानते हैं ये भी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर ये मीटर है यहाँ पर ये। अब हम यहाँ दोस्तों जो है अब हम यहाँ दोस्तों इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे सेकंड में होगा, यह मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल्कि माइनस होता है स्क्वायर है ऊपर जाके प्लस होगा, तो वो तो जाएगा प्लस मतलब नहीं है, वो तो जाएगा मतलब दोस्तों मतलब नहीं सब वेग परिवर्तन की दर को या फिर औसत वेग को मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं। औसत वेग यानी किया जाता है दोस्तों वेग परिवर्तन किया जाता है तो इसे आप a बराबर यहाँ पर दोस्तों a बराबर यहाँ पर त्वरण होता है, एक त्वरण को दोस्तों इसमें एक्सीलरेशन कहते हैं, एक होता है रिटार्डेशन कहते हैं, एक होता है रिटार्डेशन होना मंदन दोस्तों जो त्वरण का मंदन है कम ब्रेक पर। मान लीजिए यहाँ पर 6 मीटर मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर 5 मीटर
और यहाँ ये मंदन हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये मंदन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये माइनस है 1 मीटर है दोस्तों, और फिर ये कटेगा तो दूसरा कुछ है, तो ये दोस्तों, और फिर ये कटेगा तो दूसरा कुछ है, कोई मतलब नहीं है मानिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब है नहीं हमें यहाँ पर दोस्तों, इससे कोई मतलब है नहीं आगे ये दोस्तों एक्सीलरेशन और त्वरण मंदन एक्सीलरेशन और त्वरण ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग माने हैं, अंतिम वेग वायु का विद्यमान संवेग परिवर्तन वेग परिवर्तन ही संवेग परिवर्तन और इसे हम वेग औसत वेग इसे हम वेग यही होता है हमारा। अब उसको त्वरण हम लिख देते हैं, अब उसको त्वरण हम लिख देते हैं वेग परिवर्तन, या फिर दोस्तों यहाँ पर क्या तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर 6 है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 6 के मान दोस्तों, तो इसको हमने माइनस के मान कितना परिवर्तित हुआ है, कितना परिभाषा माने जा रहे हैं, इसी से दोस्तों परिभाषा माने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों माने जा रहे हैं 5 था, यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 था, ये 5 6 है दोस्तों। तो इसमें वेग का परिवर्तन कितना हुआ है, वेग का परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ पर वेग का परिवर्तन कितना हो, तो अंतिम वेग का परिवर्तन प्रारंभिक अंतिम वेग परिवर्तन हो गया, वेग का परिवर्तन परिवर्तित हुआ 1 मीटर, कितना वेग परिवर्तित हुआ 1 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर प्रति परिवर्तित हुआ, यहाँ पर 2 मीटर वेग परिवर्तित हुआ 2 मीटर, और यहाँ पर 3 मान लीजिए और यहाँ पर 3 मान लीजिए 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, 2 से इसका त्वरण जो है दोस्तों, इसका त्वरण जो बाद देखेंगे, पहले ये जानते हो बाद देखेंगे परिभाषा और बनेगा, पहले ये जानते हो वेग परिवर्तन की तरह बनेगा, मैंने कहा सभी करती इसके बटे मैंने कहा वहां पर आप बटे परिवर्तन दर का शब्द दर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दर शब्द का इस्तेमाल पहले हमने देखा था, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था समय है, यहाँ पर ठीक है 4 बराबर दूरी बटे समय है, तो ठीक है 4 दूरी बटा समय, तो यानी 4 दूरी बटा समय, तो यानी समय चली गई दूरी या पे दूरी कांच चली गई दूरी या पे दूरी ये भी होता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वेग पर यहाँ पर समय में वेग समय में त्वरण परिवर्तन को एकांक समय में वेग एकांक परिवर्तन को वेग त्वरण कहते हैं, परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मैं लिखूंगा एकांक, तो एकांक समय में वेग के परिवर्तन को वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण एकांक यानी एक सेकंड में, यानी वेग के परिवर्तन को त्वरण के परिवर्तन को या फिर वेग के परिवर्तन की दर या फिर वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन त्वरण कहते हैं, हम दोस्तों त्वरण कहते हैं। नाम दोस्तों पे बहुत से सवाल रखते हैं, इस पे बहुत से सवाल रखते हैं, मैं इसके मिटाऊं उसके बाद में कुछ सवाल आपको मिटाऊं उसके बाद में कुछ सवाल आपको दोस्तों फिर सवाल हम देखेंगे कि किस प्रकार सवाल हम देखेंगे कि किस प्रकार सवाल हम यहाँ पर लेंगे, ये जो सवाल हम यहाँ पर लेंगे, जैसे दोस्तों मान लेते हैं किसी वस्तु, जैसे दोस्तों मान लेते हैं किसी वस्तु का वेग, किसी प्रारंभिक का वेग, प्रारंभिक एक सवाल है दोस्तों, अगली पार्ट में दोस्तों लेकिन लगेगा अगली पार्ट लेकिन लगेगा लगभग तो ये सूत्र लगेगा वैसे तो ये सूत्र लगेगा वैसे वीडियो में पहले यहाँ पर दोस्तों वो गति के समीकरण हमारा पहला समीकरण दोस्तों वो गति के समीकरण हमारा पहला समीकरण, तो वो इसी प्रकार होता है, यही होता है, तो वो इसी प्रकार होता है, यही होता किया जाता है, सिर्फ वहाँ पे थोड़ा छिड़कानी किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कोई वस्तु का प्रारंभ, पहले हम देख लेते हैं कोई वस्तु का प्रारंभ करते हैं u = 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग हमारे दोस्तों अगली महक मैं उसको बता अगली महक मैं उसको बता दूं, कोई भी ट्रक दोस्तों मतलब उसका कोई भारी लुढ़क मतलब विराम उसका वो भारी लुढ़क यानी विराम अवस्था से आ रही है दोस्तों, यानी विराम अवस्था हो गया दोस्तों। आपको वहाँ पर कुछ सवाल है, वहाँ पे कुछ और है, मैं आपको वहाँ पर कुछ सवाल है, वहाँ पे कुछ और है, मैं दूसरा बता 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, और अंतिम वेग चल रहा है, और अंतिम वेग दोस्तों 20 मीटर, और दोस्तों यहाँ पर ये परिवर्तित हुआ, दोस्तों यहाँ पर ये परिवर्तित हुआ
6 सेकंड में परिवर्तित हुआ। इसका एरिया सेकंड में परिवर्तित हुआ। इसका एरिया हमें पता है दोस्तों त्वरण बराबर, हमें पता है दोस्तों त्वरण बराबर, हम इसका मान रखते हैं यहाँ पर, हम इसका मान रखते हैं यहाँ पर 20 है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे a बराबर, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे a बराबर 10 हो जाएगा। यानी दोस्तों लगभग मान ले तो ये, यानी दोस्तों लगभग मान ले तो 1.5 के हिसाब 1.5 के हिसाब 5 कुछ आएगा, 1.5 कुछ आएगा, 8 भाग करेंगे तो भाग तो आपका ही होगा। आप भाग करके बताना, तो भाग तो आपका ही होगा, तो नहीं बताना होगा ना। मान लीजिए 6 भाग तो नहीं बताना होगा ना। मान लीजिए 6 हो गया, 6 हो गया, पॉइंट लगाया 30 से क्या होगा 6 रहेगा, 6 से क्या होगा 6 से ये हमारा 6 से ये हमारा, अब ये हमारा 4 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, हमारा 0 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पर 6 ही होगा, यहाँ पर फिर ऐसे से आते रहेगा ये 6, यहाँ पर फिर ऐसे से आते रहेगा ये 6 पढ़ाई होगा। वहाँ से नहीं मतलब पढ़ाई होगा, वहाँ से नहीं मतलब 1.666 इसका त्वरण 1.666 इसका त्वरण 1। तो इस प्रकार में त्वरण के बारे में पता है, इस प्रकार में त्वरण के बारे में पता है। अब दोस्तों इसके बाद गति की कुछ समीकरण, दोस्तों इसके बाद गति की कुछ समीकरण है, गति के 36 है और कुछ 36 दोस्तों, और वहाँ पर सिर्फ वही 3 दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ 3 दोस्तों हाइट हो जाता है और विस्थापन हाइट में जाता है दोस्तों, और त्वरण वो भी जान लेंगे उसके सवाल को लगते हैं, वो भी जान लेंगे उसके सवाल को, वो भी जान लेंगे तो वो भी जान लेंगे अगले वीडियो में दोस्तों हम, तो अगले वीडियो में समीकरण को ही सीखेंगे, समीकरण को दोस्तों समीकरण को ही सीखेंगे, एक ग्राफिक विधि से और एक ग्राफिक विधि से समान, एक इस प्रकार से समान विधि और एक ग्राफिक विधि। ग्राफिक विधि क्या होता है, ग्राफ ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर ग्राफ के बारे में क्या होता है, यहाँ पर ग्राफ के बारे में सरल मैंने आपको शुरू में नहीं बताया, एक चीज मैंने गतिज अवस्था बताया, गतिज अवस्था और विश्राम अवस्था है, गतिज अवस्था और विश्राम अवस्था है। गतिज अवस्था दो प्रकार के होते हैं, एक तो समान के होते हैं, एक तो समान और एक असमान। समान निश्चित समय में आप निश्चित दूरी तय करें। यह दोस्तों ये जो मूवी अवस्था इसका, यह दोस्तों ये जो मूवी अवस्था 1.66 ये 1.66 मान लीजिए 61.6 ये 1.66 मान लीजिए 61.6 है। इसी बेग से ये हमेशा जब चलते, इसी बेग से ये हमेशा जब चलते कहा जाएगा, दूसरा कहेगा समान, ये कहा जाएगा समान। तो वेग भी दो प्रकार के होते हैं, समान वेग भी दो प्रकार के होते हैं, समान और आसमान। इम्पोर्टेंट तो ये नहीं बताया आपको, वेग समान वेग दोस्तों जो समान वेग समान वेग दोस्तों जो समान समय दोस्तों, यानी कि समान वेग समान समय बदलता है, समय तो बदलता है, समय उसका त्वरण या वेग समय है, उसका त्वरण या वेग तो वेग उसी प्रकार निकलता है, वेग परिवर्तन तो वेग उसी प्रकार निकलता है, वेग परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें तो वह दिक्कत है, यहाँ पर देखें उसमें तो वह दिक्कत है, यहाँ पर अगर देखें त्वरण से या फिर वेग से चलता रहे, त्वरण से तो हमारा समान वेग से चलता है, समान जो हमारा समान वेग या फिर समान गति, असमान वेग, असमान गति का असमान वेग क्या होता है दोस्तों, असमान गति का मान लीजिए यहाँ पर 1.66 मान लीजिए यहाँ पर 1.66 चल रहा है, आगे जाके 1.26 के त्वरण से चलेगा, 1.2 में माप के त्वरण से चलेगा दोस्तों, मैं माप कर मीटर प्रति सेकंड का। इस प्रकार दोस्तों यह बढ़ता जाए दोस्तों यह या फिर घटता जाए या फिर असमान गति या असमान गति या असमान वेग कहलाता है। अब हमारा इसी प्रकार और भी हमारा इसी प्रकार और भी होंगे। अब हम त्वरण जानेंगे और ग्राफ के बारे में, अब हम त्वरण जानेंगे और ग्राफ के बारे में जानेंगे। दोस्तों मैंने ये वीडियो पहले बनाया, दोस्तों मैंने ये वीडियो पहले बनाया, मैं बताया दोस्तों कि ये कुछ कमियां नहीं, मैं बताया दोस्तों कि नहीं कुछ कमियां नहीं कर दिया था उसमें। लेकिन दोस्तों आप मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों आप मुझे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई सवाल किए गए, यहाँ पर सवाल उसमें नहीं बताया था और ये तो मैंने उसमें बताया था, इससे बताते हैं गलती को सुधारने और इससे बताते हैं गलती जाने। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर नहीं आता था आपको ये
दोस्तों आप पहली बार आए हैं क्लास 9th में, मतलब आप पहली बार सब आते हैं दोस्तों, लेकिन आप पहली बार सब आते हैं दोस्तों, लेकिन आप पढ़े हैं अच्छा लगा नहीं बता पढ़े हैं अच्छा लगा है कि किसी और को मिलते अपने साथ, अगर लगता है कि किसी और को मिलते अपने साथ जानकारी हो गया तो शेयर जरूर किए उसको भी। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो को अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब किया, अगर कोई भी चीज में कमेंट किया। धन्यवाद, कोई मुझे अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।